तो आज हम स्टार्ट करेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर ईयरली 2025 का, जो कि जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक का करंट का कलेक्शन है। इस बुक में अभी लेटेस्ट बुक है, उसका प्रैक्टिस सेट 2 हम चर्चा करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 में डाल चुका होगा, अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर तरह के एग्ज़ाम में करंट से रिलेटेड अभी क्वेश्चन होता है। अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम रेलवे का जो हुआ है उसमें टोटल 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही थे, इसलिए करंट अफेयर की महत्ता काफ़ी अधिक हो जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है कि पहला सूची को दूसरे सूची से मिलान करना है। पहला सूची में क्या दिया हुआ है? युद्ध अभ्यास दिया हुआ है और उसका आयोजन स्थल दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है कि मिलन अभ्यास 2026। यहाँ एक तरफ अभ्यास दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसका आयोजन स्थल है। मिलन 2026 है, मित्र शक्ति 2025 है, फिर अखंड प्रहार है, उसके बाद विनबैक्स है। तो मिलन अभ्यास 2026 का आयोजन जो है ये विशाखापत्तनम में किया गया है। कहाँ पर था? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में मिलन अभ्यास 2026 का आयोजन किया गया है। मित्र शक्ति 2025 अभ्यास का आयोजन बेलगावी कर्नाटक में किया गया है और अखंड प्रहार अभ्यास का आयोजन जैसलमेर राजस्थान में किया गया है। फिर विनबैक्स जो है, विनबैक्स अभ्यास का आयोजन जो वियतनाम और इंडिया के बीच होता है, इसका आयोजन हनोई में किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1, जो कि देखेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट किस ऑप्शन में है। 4 2 3 1, 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया के कुआलालंपुर में स्थित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? ठीक है ना, आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। मलेशिया के कुआलालंपुर में जो 47वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ उस दौरान वर्चुअल रूप से ये आयोजित हुआ था। तो ये जो है 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है, जो मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में ये घोषणा किया गया कि 2026 जो होगा वो आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डैश पर होस्ट किया जाता है। किस पर होस्ट किया जाता है? तो ये मेघराज 2.0 पर होस्ट किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। संसदीय कार्य मंत्रालय ने जो नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था, उसमें राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म मेघराज 2.0 पर भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को होस्ट किया गया। तो इसको याद रखिएगा, क्या नाम है? मेघराज 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में चीता का तीसरा निवास स्थान बनेगा? तो यहाँ देख लीजिए कि मध्य प्रदेश का ही है कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य ये भी मध्य प्रदेश का ही। ये दो ठो पहले से ही है चीता के लिए निवास स्थल, और अब तीसरा बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश का ही। तो वो कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो वो नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य है, जहाँ पे चीतों का निवास स्थान बनाया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर आयनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। यह आयनी एयरबेस किस देश में स्थित है? ठीक है, आयनी एयरबेस पर भारत ने आधिकारिक तौर पर अपनी उपस्थिति को समाप्त कर लिया है। यह आयनी बेस ताजिकिस्तान में है। कहाँ पे है? ताजिकिस्तान में है। तो ध्यान रखिएगा कि आयनी एयरबेस किस देश में है, तो ये ताजिकिस्तान में है। अगला है कि भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 आयोजित किया? अभी हमने ऊपर इसकी चर्चा की, बताइए कहाँ पे किया गया? ये बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है
ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया गया? तो विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, इसका उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? क्या नाम है? शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जनजातीय से है, और अगर नाम है पता है तो और अच्छी बात है। कहाँ पे आयोजित किया गया? ये छत्तीसगढ़ में किया गया है, और ये भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय होगा जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को क्या है? समर्पित किया गया। और कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ में किया गया है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनध्वा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये किस देश का है? दक्षिण कोरिया का है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। याद रखिएगा कि ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनध्वा, क्या है कोड इसका? मुगुनध्वा, ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, और ये किस देश से संबंधित है? तो ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है। इसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत सारे देशों का अवार्ड दिया गया है, तो आप उसको याद रखिएगा कि वो किस देश से संबंधित है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र कैलिवर की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? तो ये कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में इसकी स्थापना की जाएगी। क्या होगा? ये कैलिवर नाम से होगा, जो कि राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र, ठीक है ना, भारत का, और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने दोनों मिल करके जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस सेंटर बनाया है। इसकी स्थापना कहाँ पे होगी? बेंगलुरु में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य कथन का चयन करना है और कुट की सहायता से उत्तर देना है। पहला कथन है कि रामदरस मिश्र का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे। दूसरा है प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे हॉकी खेल से संबंधित थे। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों कथन यहाँ पे हमारा सही है। पहला कथन रामदरस मिश्र का निधन, वे एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे रामदरस मिश्र, बिल्कुल सही। और मैनुअल फ्रेडरिक जो है ये इनका निधन हो गया, ये हॉकी खेल से संबंधित है, ये भी कथन सही है। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। गोगाविल जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये बताना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। गोगाविल, गोगाविल कहाँ है? तो ये बिहार में स्थित है। ठीक, इसको रामसर साइट हाल ही में घोषित किया गया है, बिहार के किस जिले में है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगला है कि कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? भारत में अत्यधिक गरीबी को उन्मूलन कर दिया गया है उस राज्य से, और वो राज्य कौन बन गया है? तो वो राज्य केरल बन गया है, जहाँ पे अत्यधिक गरीबी समाप्त हो गई है, और ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट एकेडमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है? ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल का आयोजन कहाँ पे हुआ? डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, कहाँ पे? नवी मुंबई में आयोजित हुआ, और इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता है, तो वह किसको हरा करके जीता है? ये दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता है, यानी रनर अप दक्षिण अफ्रीका रहे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को उत्तर प्रदेश के किस जगह में बनाने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा? ठीक है ना, भारतीय नौसेना के जो सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जगह में बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा, उसमें ये रखा जाएगा। तो ये लखनऊ में बनने वाले जो है नौसेना शौर्य संग्रहालय, उसमें रखा जाएगा युद्धपोत आईएनएस गोमती को।
उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है किस शहर को? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ है, लखनऊ शहर को ये गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है। संन्यास की घोषणा करने वाले, ठीक है, संन्यास की घोषणा करने वाले संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो रोहन बोपन्ना जो है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं, इसको देखना है। तो ये टेनिस खेल से जुड़े हुए हैं। रोहन बोपन्ना जो है वह टेनिस खेल से जुड़े हुए हैं। दैट इज़ अ राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, कहाँ गया भाई? यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, आ जाएगा। संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना जो है ये इंडिया के रहने वाले हैं। इनके टेनिस खेल से संबंधित है ये, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, टेनिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया है? अधिसूचित, किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र की सरकार ने कुष्ठ रोग को जो है अधिसूचित किया, अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया गया है ऑफिशियली महाराष्ट्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेवियर डी ले ऑर्डरे नेशनल टू मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो ये सुमित कांत मुंजाल को किया गया है, याद रखिएगा। ये फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सम्मान है। क्या नाम है? सेवेलियर डी ले ऑर्डे नेशनल टू मेरिट सम्मान से सम्मानित हुए हैं सुनील कांत मुंजाल। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने चौथी एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो अपना देश भारत है। भारत ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में इसकी पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो वो कौन है? भारत रहा है। अगला है कि कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया? दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है, ठीक है, तो वो हो जाएगा स्वीडन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वीडन दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। किस राज्य की सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? नहीं, राज्य सरकार पूछा जा रहा है, कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है वह त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड, किस नाम से? पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भारत अरुणाचल प्रदेश में किस जगह पर जो है त्रिसेवा अभ्यास जिसका नाम पूर्वी प्रचंड प्रहार है, यह अरुणाचल प्रदेश के मेचुका जगह पर होगा, ठीक है। इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश के मेचुका जगह पर होगा। दैट इज डी इज राइट आंसर। किस राज्य की पुलिस के साइबर क्राइम डिवीज़न ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम जिसका नाम है साइबर जागो, ध्यान दीजिएगा क्या नाम है? साइबर जागो अभियान शुरू किया है? तो ये किया है पंजाब सरकार ने, ठीक है। पंजाब सरकार ने जो है साइबर क्राइम डिवीज़न से पंजाब सरकार के स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक राज्यव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है साइबर जागो। कहाँ पे हुआ है? पंजाब में। कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी
व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये देखिए पीढ़ी धूम्रपान पर जो है पीढ़ीगत प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो वो कौन सा देश किया है? ऐसा किया है मालदीव ने किया है, जो धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है? जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश है, जो प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है। ठीक है ना, हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है हवाई पर्यटन के लिए, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाँ, किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक दिया गया है? तो वो दिया गया है, किनको दिया गया है? देखिए, ये शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को दिया गया है। नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन याद रखिएगा कि वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक, किसका? इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक दिया गया है किनको? शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को दिया गया है। अगला है कि G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये लगभग 62% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट के? 62% के, जो कि G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट कहता है कि भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में जो है 2020 से लेकर 23 के बीच 62% की वृद्धि हुई है। असत्य कथन की पहचान करना है। पहला कथन है कि नोकोंग्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। दूसरा है चवांगकुट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों कथन क्या है, हमारा दोनों कथन सही है, लेकिन पूछ क्या रहा है? असत्य पूछ रहा है। तो न तो एक न ही दो हो जाएगा, यानी डी वाला हो जाएगा। याद रखिएगा कि नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है और चवांगकुट महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष, कितना? 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, तो ये तो आप सभी जानते होइएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, उनका नाम इसमें नहीं दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे कमेंट करके बताइएगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसको पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो ये न्यायमूर्ति अशोक भूषण को करने की मंजूरी दी है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति अशोक भूषण को पुनर्नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है। समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा हमारा कोच्चि, केरल के कोच्चि शहर में आयोजित किया गया बिम्स्टेक का। ये कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, सवेतन मासिक धर्म अवकाश को स्वीकृत कर दिया है। ठीक है ना, यानी वेतन नहीं कटेगा, उस समय मिलेगा आपको। तो ये कैसा करने वाला? सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में लागू किया है महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का। तो ऐसा करने वाला कर्नाटक पहला राज्य हो गया है। होरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा 119 अरबपति है। कितने हैं? 119 अरबपति है। इस सूची में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरा स्थान पर रखा गया है कि मुंबई में 90 अरबपति है और विश्व स्तर पर इन सभी को मिलाकर के तीसरा स्थान इनको प्राप्त होता है। पहला स्थान किसको है? न्यूयॉर्क शहर को है, वहाँ पे 119 अरबपति हैं। नेक्स्ट है
कि कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करने वाला है। 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप, याद रखिएगा 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करने वाला संयुक्त अरब अमीरात है, जिसे हम लोग UAE भी बोलते हैं, यूनाइटेड अरब इमरात्स, इसी को बोला जाता है। ये क्या करेगा, 2026 के एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, वो है कि कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवंशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू किया है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला गुजरात पहला राज्य हो गया है जो कि जनजातीय समुदाय में आनुवंशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू किया है, गुजरात ने किया है। भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 46.2% से बढ़कर के कितना प्रतिशत हो गया है, तो ये 56.35% हो गया है। 46% से बढ़कर के 56.35 हो गया क्या, तो ये देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 26 के बीच में, 22 में 46.2% था, जो 2026 में अब 56.35% हो गया है। और यह किस रिपोर्ट के अनुसार है, तो भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार है। ये किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को GPS, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण उपयोग का किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देता है, तो ये कौन, IIT बॉम्बे करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बॉम्बे, इसी को बोलते हैं IIT बॉम्बे। जो क्या किया है, यहाँ के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है इंटर ड्रोन संचार के लिए। अगला है कि निम्न में से किसे उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको एकदम स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये पूरा भी ये क्वेश्चन आएगा ही एग्ज़ाम में। बुकर पुरस्कार 2025 किन्हें दिया गया है, उनके उपन्यास का नाम क्या है, फ्लैश है, तो ये नाम है उनका डेविड एस्जले इनका नाम है, जिनको बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है। और बुकर पुरस्कार में भी दो तरह के होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार होता है जो एक भारतीय को दिया गया है, क्या नाम है उनका, बानो मुश्ताक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बानो मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय वाला मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है, और यहाँ सीधा बुकर पुरस्कार दिए पूछा जा रहा है, तो ये डेविड एस्जले को होगा, उनकी कृति फ्लैश के लिए दिया गया है। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे, कितना मेगावाट, 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे किया है, वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का ग्रेटर नोएडा में हुआ है, उत्तर प्रदेश के। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग, यानी इसी को टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के मामलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कुल मामलों का 25% है। ठीक है, तो ये अपना देश भारत है, समझ लीजिए क्या हाल है। और 2025 में टीबी मुक्त करने का टारगेट रखा गया था। अभी भी कुल मामलों का कितना 25% निकल रहा है, जो काफ़ी गंभीर परिस्थिति को बताता है। भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता SSAR हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो ये वियतनाम के साथ किया है भारत, किसके लिए, पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता हेतु समझौता ज्ञापन पर एक हस्ताक्षर किया है, किसके साथ, भारत ने किया है, वियतनाम के साथ किया है। विश्व ऊर्जा परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा यह जारी की गई है रिपोर्ट कि 2025 तक भारत जो है वह गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता 50% प्राप्त कर लेगा। कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा,
तो कौन सा देश करेगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में। संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया की राजधानी कहाँ है, अदीस अबाबा। तो ये COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन इथियोपिया में किया गया है, इसको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। 1 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है। स्कूल वेब ऐप लॉन्च करने वाला कौन हो गया है, तो ये दिल्ली हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, स्कूल वेब ऐप दिल्ली ने किया है। किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है, तो ऐसा किया है JSW एनर्जी लिमिटेड ने किया है। भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र JSW एनर्जी लिमिटेड ने किया है। कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्था द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, तो ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के तहत किया गया है, और स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली इन दोनों ने मिलकर के किया है। नेक्स्ट है किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो ये विवेक सिंगला को नियुक्त किया गया है। अगला है कि सिक्किम के लेप्चा के दौरान कौन से दो सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन से दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों के भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है, तो ये हो जाएगा तुंगबुक और पुमटोंग पुलित। 2 ठो है पारंपरिक वाद्य यंत्र, क्या नाम है, तुंगबुक और पुमटोक पुलित। ये दोनों कहाँ के हैं, सिक्किम के लेप्चा समुदाय के हैं, इनको क्या दिया गया है, GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग में टॉप अचीवर के रूप में उभरा है, तो केरल उभरा है टॉप अचीवर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोवलम को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोवलम बीच किस भारतीय राज्य में है, कोवलम बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, ये कहाँ पे है, तो ये केरल में है। इस हिसाब से आज का सेट 2 कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।